भारत सरकार हर साल लगभग 1,12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है सरकारी स्कूल के ऊपर, मगर आज भी सरकारी स्कूल के हालात वैसे के वैसे हैं। आप खुद पढ़ना नहीं चाहते या खुद सरकार आपको पढ़ाना नहीं चाहती। सोचने की बात है ना, जब आप पढ़ लिख के एक एजुकेटेड बन जाओगे तो इन करप्टेड पॉलिटिशियंस को वोट कौन करेगा। सब लोग बोलते हैं भारत का भविष्य उज्जवल है। अब मैं सवाल पूछता हूँ, क्या सच में भारत का भविष्य उज्जवल है? ये सब सुन के भी आप कुछ नहीं करते हो तो माफ कीजिए, पर आप अपने और अपने देश के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, सच कहूं तो इस टॉपिक पे कभी वीडियो बननी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि ऐसी वीडियो बननी चाहिए थी कि देखो गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स को कैसे पीछे छोड़ रही है, मगर क्या कर सकते हैं। पर अब नहीं, अब बारी आ चुकी है इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करने की। सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, मगर सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप को भी। इतना पैसा सरकार से आता है तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करता। मगर क्या फर्क पड़ता है, वेयर नो वन डेयर्स टू स्टे। गवर्नमेंट स्कूल्स को बनाया गया था ताकि गरीब से गरीब लोग भी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके। हम गवर्नमेंट स्कूल्स की वजह से एजुकेशन तो अफोर्ड कर पा रहे हैं सिर्फ नाम से, मगर हमारा देश डेवलप नहीं हो पा रहा है। हम सब कहते हैं भारत तरक्की की ओर बढ़ रहा है, क्या सच में? ये फोर्ब्स की रिपोर्ट देखिए, जहाँ पर 2008 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.41% थी, वहीं पे 2024 में 9.2% है। क्या आपके हिसाब से यही तरक्की है? अगर हमारा देश सच में तरक्की कर रहा होता तो शायद ये आंकड़े कुछ और ही होते। सही बात है ना। ये क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं है। एजुकेशन के नाम पे हम सब के हाथ में लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स और डेवलपमेंट का क्या संबंध है? संबंध है। पता है आपको किसी भी देश का फ्यूचर कौन डिसाइड करता है? पॉलिटिशियंस नहीं, उस देश के बच्चे। एक सीधा एग्जाम्पल लो ना, आपके घर का फ्यूचर कौन है? ऑब्वियसली आपके बच्चे। वैसे ही इस देश के बच्चे इस देश का फ्यूचर है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपके बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे तो क्या आपका घर तरक्की कर पाएगा? वैसे ही अगर हमारे देश के बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे तो क्या होगा आप समझ सकते हो। इंडिया में लगभग 50% बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और 50% सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, मगर सरकारी स्कूल्स का क्या? इमेजिन करो, जिस स्कूल के टीचर्स को खुद इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे? अब ऐसा मत समझना कि सारे स्कूल ऐसे होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज भी ऐसे स्कूल एग्जिस्ट करते हैं जिसमें बच्चे इंग्लिश बोलते हुए दिखाई देते हैं। All three of us are from government school. कौन सा स्कूल? Sir, School of Excellence, खिचड़ी बोल। बहुत अच्छा। How old are you? आप देख रहे हैं ये हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कितनी फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे हैं। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। हर साल गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 करोड़ रुपए देती है गवर्नमेंट स्कूल्स को सुधारने के लिए, मगर आज भी लगभग 51% स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 48% स्कूल में खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, 19% स्कूल में टॉयलेट नहीं है और लगभग 5% स्कूल में टॉयलेट तो छोड़ो, पीने तक के लिए पानी नहीं है। एवरेज देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 30% स्कूल में कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, पर रियल में ये आंकड़े इससे भी बड़े हो सकते हैं। पानी आता है? नहीं, अभी तो सप्लाई नहीं आ रहा है सर। तो टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है। पंखे हैं पर चलते नहीं हैं अभी। क्यों नहीं चलते हैं? विद्युतीकरण अभी हुआ नहीं है। बिजली ही नहीं है। 2-3 साल से नहीं आ रही। 2-3 साल से स्कूल में बिजली नहीं आ रही है। तो आखिर ये गवर्नमेंट द्वारा दिया गया पैसा जा कहाँ रहा है? अगर मैं किसी को पॉइंट आउट करूंगा तो शायद वो लोग इस वीडियो को टेक डाउन भी करवा सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप खुद समझ जाओ। सच कहूं तो यहाँ पे समझने की भी जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, सरकारी स्कूल में अगर हमारा बच्चा जा रहा है तो बढ़िया है, फ्री में तो पढ़ रहा है। मगर दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही है। आज भी 60% ऑफ इंडिया को ये पता नहीं है कि जिन सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल फ्री नहीं है, आप उसके पैसे भरते हो टैक्स के रूप में। अगर आप बच्चे हो तो अपने पेरेंट्स से एक बार पूछ लो कि टैक्स भरते हैं क्या नहीं।
उसी टैक्स से तुम्हें सारी सर्विस दी जाती है। अगली बार इसे याद रखना कि सरकार आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं देती, और हमको लगता है कि सरकार बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है और हम यहाँ गलती कर बैठते हैं। हम सब कभी ये नहीं देखते कि सरकारी स्कूल में चल क्या रहा है, बच्चा पढ़ भी रहे या नहीं। अगर आप पेरेंट्स हो तो आपने कभी देखा है सरकारी स्कूल में जाके? अगर देखा होता तो तुम्हें कुछ टीचर्स क्लास में सोते हुए दिखते। हाँ, सच में। जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक लेटर आता है जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई एक लड़की का था। जरा इसे पढ़ो, वो क्या कहती है देखो। अब मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ूंगा। हमें साइंस पढ़ाने वाली टीचर कभी पढ़ाती ही नहीं थी, सिर्फ मेकअप लगा के स्कूल आती थी और हमें हर हफ्ते घर से सब्जियां लाने के लिए बोलती और कभी कभी हमारा खाना भी लेती। दोस्तों, ऐसा एक लेटर नहीं है। अगर मैं सारे पढ़ते बैठूंगा तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। दोस्तों, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ यहाँ टीचर्स की गलती है, यहाँ गलती है सरकार की भी। जरा समझो, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल के टीचर्स को अच्छी खासी सैलरी देती है, जॉब सिक्योरिटी देती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है। रेयरली कोई ऐसा टीचर होगा जो अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहा होगा, और बाकी के टीचर्स अपनी ड्यूटी करे या ना करे उन्हें अपनी सैलरी तो महीने के महीने मिल रही है, और उसमें भी सरकार का इन पे कोई ध्यान नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये काम करेंगे? क्या ये बच्चों को पढ़ाएंगे? Now shifting focus, in a viral video, a teacher from Chhattisgarh's Bilaspur is seen consuming alcohol inside school premises. The teacher is seen making himself in fact drinking in front of the head. कितनी अजीब बात है ना, जहाँ पर प्राइवेट स्कूल में एग्जाम में चीटिंग करने के बाद टीचर्स पनिशमेंट देते हैं, वहीं पर गवर्नमेंट स्कूल में खुद टीचर्स बच्चों को चीट्स प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को चीटिंग करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। अरे सर, थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा लेते तो आज ये चीट्स बांटने की नौबत ना आती। ये पढ़ाएंगे? यार मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको खुद ही पढ़ना नहीं आता तो बच्चों को ये क्या खाक पढ़ाएंगे? हालांकि मैं ये सब के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो वो खुद ही समझ जाएगा कि मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। अब डिफरेंस देखो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स में और प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स में। प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को सैलरी भी कम होती है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती, पेंशन की तो बात ही ना करो तो बेहतर होगा। फिर भी वो अपनी जी जान लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे उसी दिन उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मुझे लगता है यही पॉइंट सबसे बड़ा डिफरेंस लाता है गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स में और प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स में। जिस दिन से गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जाए तब देखना क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसे बदल सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप कभी नहीं बदल पाओगे। आप इसे आज तक बदल नहीं पाए। आपने सरकार से डर कर कभी उन्हें ये नहीं पूछा कि सरकारी स्कूल पीछे क्यों है, तो ये वीडियो देखकर आप क्या कर लोगे? शायद आपने कभी डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं समझा। अगर आप सही हो तो आपके पीछे करोड़ों खड़े हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेले क्या ही कर लूंगा तो एक बार भगत सिंह जी को याद करो। अगर उस दिन सरदार भगत सिंह जी ने ये सोचा होता कि इतने सारे लोग हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो मैं क्या ही कर पाऊंगा, तो शायद आज़ादी हमारे सपने में रह जाती। बाय एनी चांस अगर आपकी सोच बदली तो एज अ पेरेंट्स आप क्या कर सकते हो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले आप स्कूल में जाके देखो क्या सच में पढ़ाई हो रही है या सिखाने के नाम पर टीचर्स क्लास में सो रहे हैं। दूसरी चीज़, हर रोज चेक करो कि बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, उसे क्वेश्चंस पूछो। आपको ये बात बहुत छोटी लग रही होगी मगर ये चीज़ बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हर गांव में, हर सिटी में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उनसे जाके बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, शायद बात बन जाए। मुझे पता है इनमें से भी कुछ कमेटीज काम नहीं करेंगी। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि वो लोग काम नहीं करेंगे तो ये पक्का कुछ भी नहीं करेंगे। वो कहावत सुनिए ना, समथिंग इज बेटर दैन नथिंग। कुछ होना ना होने से बेहतर होता है, और आप अपने हिसाब से जो कुछ कर सकते हो वो करो। अभी टाइम नहीं गया है। आप अपने बच्चे के और अपने देश के भविष्य के लिए इतना तो कर ही सकते हो। ये सब सुन के भी आप कुछ नहीं करते हो तो माफ कीजिए, पर आप अपने और अपने देश के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हो। बाकी सब आपके हाथ में है। हे गाइस, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था, लेकिन आप सबका प्यार और सपोर्ट हमेशा रहा, इसलिए थैंक यू। अब मैं वापस आ गया हूँ और नए वीडियोस भी लेकर आऊँगा। आपका प्यार बना रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।